Hello everyone, I am your Sudesh ma'am. In this class I am going to explain lesson 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory written by Satyajit Ray. Before you read, do you have a good memory? क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या कभी आपकी मेमोरी है जो याददाश्त है उसने आपके ऊपर कभी कोई ट्रिक्स चली है? ट्रिक्स मीन्स चाल. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. कई बार जो भूलने की आदत है वो आपको किसी टाइट कंडीशन में डाल सकती है, मतलब मुश्किल परिस्थिति में डाल सकती है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन कई बार यदि तुम लाइफ का एक पार्ट भूल जाओ तो शायद वो चीज़ तुम्हें क्रेजी मीन्स पागल बना सकती है. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. इस स्टोरी में जो बिपिन बाबू है वो बिल्कुल पागल होने को हो जाते हैं क्योंकि वो रिकलेक्ट होता है, जो रिमाइंड करना, क्योंकि वो अपना जो रांची में उनका कुछ दिन का स्टे था, कुछ दिन वो ठहरे थे, उसको वो रिमाइंड नहीं कर पाते. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. ही इंसिस्ट होता है जोर देना, बार बार प्रेशर कर देना उसी चीज़ पे. तो वो कहते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं. दो देर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रेरी. जबकि कंट्रेरी होता है मतलब इसके अपोजिट, जबकि उसके जो ये जो कह रहा है उसके अपोजिट काफ़ी सारे विटनेस हैं. वट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट. ये सारा क्या सस्पेंस है? आओ इसे देखने के लिए, जानने के लिए वी हैव टू रीड द लेसन इन डिटेल. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at कालीचरण's in न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. हर मंडे को जब वो अपने ऑफिस से घर पे आते थे तो जो बिपिन चौधरी थे वो कालीचरण की शॉप पे रुक जाते थे मार्केट में, ताकि वो कुछ न्यू बुक्स परचेज कर सकें. क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. और किस तरह की बुक्स लेते थे वो? उनमें कुछ क्राइम स्टोरीज होती थी, गोस्ट मीन्स भूत, कुछ भूत स्टोरीज होती थी, और थ्रिलर्स होता है मतलब कुछ जो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं जिनमें थोड़े से सस्पेंस बने रहते हैं, तो इस तरह की वो स्टोरीज बुक्स ले लेते थे. ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट इन थ्रू द वीक. वो कम से कम एक बार 5 बुक्स ले लेते थे ताकि जो पूरा वीक है उनको फिर से ना आना पड़े. ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट गुड अ मिक्सर. वो अकेले रहते थे, और मिक्सर होता है गुड मिक्सर, मतलब वो ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के नहीं थे, वो अकेले ही रहना पसंद करते थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स, कुछ ही दोस्त थे उनके. एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट होता है मतलब बेकार की बातें, और जो अननेसेसरी बातें थी उनमें वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे. टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. और एक दिन जब कालीचरण की शॉप पे वो अपनी मार्केटिंग शॉपिंग कर रहे थे तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई ना कोई उनको ऑब्जर्विंग होता, देखना, कोई ना कोई उनको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहा है. ही टर्नड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल. और जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उन्हें पाया कि एक राउंड फेस वाला थोड़ा सा जो अम्बल लुकिंग का जो पर्सन है वो उनको देख के थोड़ा देख रहा था, और देख के थोड़ा सा हंस पड़ा, थोड़ी छोटी सी स्माइल की उन्होंने. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. और जो विपिन बाबू हैं कहते हैं कि मैं सपोज मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं. हैव वी मेट बिफोर आस्क्ड विपिन बाबू. विपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम कभी मिले, इससे पहले हम कभी मिले हैं. देन द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. जो मैन था वो बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दिया. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. हम पूरा हफ्ता रोज़ मिलते थे. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द ह्यूड्रू फॉल्स. ह्यूड्रू जो झरना था, फॉल्स था, मैंने वहाँ जाने के लिए आपके लिए कार का भी प्रबंध किया था. जो स्ट्रेंजर है जो देख रहा है विपिन बाबू को, वो ऐसे बोल रहा है इनको. इन 1958 की बात बता रहा है कि उस टाइम एक बार आप ह्यूड्रू जो फॉल्स था वहाँ पे गए थे, और मैंने आपके लिए कार मैनेज किया था, कार मैनेज की थी. इन रांची माई नेम इज प्रिमल घोष. और जो मेरा नाम है वो प्रिमल घोष है. रांची, तो जो विपिन बाबू है उसको थोड़ा सा झटका लगता है, शॉक्ड होते हैं रांची का नाम सुन के. नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक.
अब उन्होंने थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये इस आदमी को कहीं ना कहीं ज़रूर कोई मिस्टेक हुई है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, वो उस जगह पे काफ़ी बार जाना चाहते थे, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं इसका। ही स्माइल्ड एंड सैड, डू यू नो हु आई एम, और उसने स्माइल किया और पूछा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट द टंग एंड सैड, डू आई नो यू, हु डजेंट नो बिपिन चौधरी। तो जो मैन था उसने अपनी आईब्रोज उठाई और थोड़ा सा मतलब कहा, धीरे से कहा कि डू आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मतलब सब जानते हैं आपको, ऐसा कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता हो। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सैड, अब वो जो बुक सेल्स थी उसकी तरफ बढ़े और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, फिर भी आपसे कोई ना कोई गलती हो रही है, मिस्टेक कर रहे हो। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मतलब हमेशा किसी ना किसी से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं रांची कभी नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और जो मनुष्य था, जो आदमी था वहाँ पे, वो पर्सन वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कर रहे हो। यू हैड अ फॉल इन यूड्रू एंड कट योर राइट नी, आपके जब यूड्रू में गए थे, आप यूड्रू फॉल्स पे गए थे, तो आपके वहाँ पे कट लगाया था राइट लेग में, घुटने में। आई ब्रोट यू आयोडीन, और मैंने ही आपको आयोडीन ला के दी थी। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नट नेटरहट द नेक्स्ट डे, और मैंने ही आपके लिए नेक्स्ट डे जो नेटरहट था वहाँ पे जाने के लिए कार मैनेज की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं सके थे क्योंकि आपके नी में, आपके घुटने में पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, रिकॉल मतलब रिमाइंड, क्या आपको कोई चीज़ याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वो जो ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, क्या आपको कोई भी याद नहीं उस टाइम जो रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, आप जब बंगलो में रुके थे तो मिस्टर दिनेश बाबू से भी मिले थे आप, दिनेश मुखर्जी से, क्या आपको वो भी याद नहीं है। यू सैड यू डोंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई है, और आपने कहा था कि आप जो होटल में पका हुआ खाना वो आप उसको प्रेफर नहीं करते, और आपको जो कौन सा भोजन चाहिए, बाई बावर्ची, घर में पका हुआ बावर्ची के द्वारा पका हुआ भोजन आपको अच्छा लगता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ पे रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, वो पूछता है, वो आदमी जो मिला उससे, वो पर्सन विपिन बाबू से पूछता है कि आपको याद है कि आप क्यों जो मून लैंडिंग है उसके ऊपर, मून के ऊपर जो लैंडिंग है उसके रिगार्डिंग आपकी एक लंबी आर्ग्यूमेंट चली थी। आई विल टेल यू मोर, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, आप जितने भी ट्रिप्स पे जाते थे आप अपने बुक्स वाला जो बैग था वो लेके जाते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, वो धीरे से बोला और उनकी आंखें थी वो अभी भी बुक्स पे ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, चलो 58 1958 की आप बात कर रहे हो, ये बताओ कि इसमें कौन सा मंथ था ये। द मैन सेड अक्टूबर, और उस पर्सन ने आंसर दिया कि ये अक्टूबर मंथ की बात है। नो सर सैड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, 58 1958 में तो मैं अपने एक दोस्त के घर कानपुर में पूजा में गया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, और उसको गुड डे कह के चला जाता है कि आप कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो, मैं वहाँ गया ही नहीं। बट द मैन डिडेंट गो नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी जो पर्सन उनसे बातें कर रहा था न तो वो गया और न उसने बातें करनी बंद की। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। बहुत बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ बरामदा ऑफ योर बंगला, एक शाम मैंने आपके जो बंगला था उसमें वहाँ पे बंगलों में बरामदा में बैठ के आपके साथ चाय ली थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड दैट यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो, आपने बताया था कि आपकी कोई बच्चा भी नहीं और आपकी जो वाइफ है वो भी 10 ईयर्स पहले आपको छोड़ के चली गई, मतलब वो एक्सपायर हो चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, और आपका जो एक अकेला भाई था वो भी इंसेन होता है, पागल, वो भी पागलपन की बीमारी से मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट,
जिसका मतलब आप विजिट करना है, मेंटल हॉस्पिटल था जो रांची में, आप वहाँ विजिट करना ही नहीं चाहते थे। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, जब उसने बुक्स का जो पैसा था वो पे किया शॉपकीपर को और जो जाने ही वाला था। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, डिसबिलीफ होता है मतलब पूरी तरह से हैरानी के साथ, सरप्राइज के साथ। तो वो जो पर्सन था वो अभी भी उनको पूरे हैरानी के साथ देख रहा था। तो ये बच्चे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक में जो क्वेश्चन होते हैं, these are for your understanding. If you read the lesson carefully, you will be able to answer these questions. Now we will read the second part. Bipin Babu's car was safely parked in बर्ट्रम स्ट्रीट, और जो बिपिन बाबू की कार थी पूरी तरह से वो बर्ट्रम स्ट्रीट में रुकी। बाय द लाइट हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, और जब जैसे ही वो कार में चढ़ा तो उसने ड्राइवर को बोला, जस्ट ड्राइव बाई द गंगा, विल यू सीताराम ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, और ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने बताया था एज ही गोट इन टू द कार, जैसे ही वो कार में आया, जस्ट ड्राइव बाई गंगा की गंगा की तरफ ले चलो, विल यू सीताराम, क्या तुम लेके चलोगे, मतलब उस ड्राइवर का नाम सीताराम है। ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, और फिर वो स्टैंड रोड की तरफ चल पड़ा। बिपिन बाबू रिग्रेटेड, रिग्रेटेड होता है पछताना, मतलब बड़ा पछतावा हो रहा था कि उन्होंने इस इंट्रूडर होता है बीच में जो इंटरफेयर करे, मतलब बीच में बाधा डाले, कि इस इंटरफेयर करने वाले बीच में यूं ही बिना काम फिजूल आदमी के साथ इन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, उन्होंने मतलब पूरी तरह से उस चीज़ के बारे में डिटरमाइंड थे कि वो कभी रांची गए ही नहीं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। इनकंसीवेबल होता है मतलब अनबिलीवेबल, ये बात उनके लिए थोड़ी सी अनबिलीवेबल थी, मतलब अविश्वसनीय थी कि वो इतनी जो एक छोटी सी इंसिडेंट थी जिसने 6-7 पहले स्थान लिया, मतलब 6-7 साल पहले जो घटना घटी हो उसको भूल जाएं, ये बात, इस बात पे उनको बिलीव नहीं हो रहा था। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी थी काफ़ी अच्छी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, फिर भी जो बिपिन बाबू का जो सिर था वो चकरा रहा था। रील्ड मतलब थोड़ा सा घूम रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, उन्हें लग रहा था कि कहीं वो अपना दिमागी जो माइंड का संतुलन है उसे खो तो नहीं रहे हैं, दिमागी संतुलन बिगड़ तो नहीं रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो तो अपनी जो ऑफिस थी उसमें डेली काम कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो एक अच्छी फर्म थी, बढ़िया कंपनी थी, और वो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल जॉब भी कर रहे थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उन्होंने कभी मतलब इस चीज़ की तरफ वो अवेयर हुए नहीं कि कुछ ऐसा सीरियस जो मैटर है उनके साथ कुछ गलत होने जा रहा है, ऐसा कभी उन्हें लगा ही नहीं, कभी फील ही नहीं हुआ। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आज भी वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे हाफ एन आवर तक बोले हैं। एंड येट, और फिर वही बात उनके माइंड में आ जाता है, फिर भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड, मेरा जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ रहा है, तो उसके ऊपर उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी जो पर्सन है वो काफ़ी कुछ जानता है मेरे बारे में। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वो कुछ ना कुछ जो मेरी जो इंटीमेट होता है मतलब मेरी पर्सनल और प्राइवेट बातें हैं वो भी जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इनसेंट्री, मतलब मेरे बैग के बारे में, मेरी वाइफ के डेथ के बारे में, मेरे भाई के पागलपन के बारे में, सब मतलब एक्सेट्रा जो इतनी बातें हैं उसे सब पता है। कैसे। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ एक ही मिस्टेक मतलब मेरे से कैसे हो गई कि जो मैं रांची गया था और मुझे याद नहीं है। नो टाइम मिस्टेक ए डेलिब्रेट लाई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मिस्टेक है, बल्कि ये तो डेलिब्रेट होता है, जानबूझ के कोई झूठ बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर बोली गई कोई झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, और जो 1958 की बात करा उस टाइम तो मैं पूजा में था कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास बिपिन बाबू, और जो
ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, और जो बिपिन बाबू को अब काम था वो सिर्फ ये था कि सिर्फ राइट करते थे वो। नो देर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास, अब कोई मतलब रास्ता ही नहीं था कि हरिदास को लिख के पूछे वो। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, और फिर उन्हें याद आया कि जो हरिदास है वो तो अपनी वाइफ के साथ कुछ ही मतलब वीक्स से कुछ ही सप्ताह पहले जापान के लिए चला गया था। एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास तो उसका एड्रेस भी नहीं था। मतलब वो चाहता था कि जो हरिदास उसका फ्रेंड है उससे वो लेटर लिख के पूछ ले कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं कभी रांची आया था, नहीं आया था, मैं उस टाइम आपके साथ कानपुर था या रांची था, वो पूछना चाहता है, बट उसके पास उसका एड्रेस नहीं है। बट देर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, लेकिन उसके लिए प्रूफ की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो खुद इस बात के लिए अवेयर था कि वो कभी रांची गया ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और वो अपने आप को मतलब इस तरह तसल्ली देता है कि यही बात सच है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। ब्रेसिंग होता है मतलब बह रही थी, एक जो अच्छी सी हवा थी वहाँ पे वो मतलब बह रही थी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मतलब एक बेचैनी की भावना थी वो बिपिन बाबू के माइंड में दौड़ रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और फिर उस जो हेस्टिंग्स के पास वो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, अपना ट्राउज़र उसने थोड़ा सा रोल किया और जो अपने राइट घुटने पे जो निशान था उसको देखने की कोशिश की। देर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, एक लगभग पुराने 1 इंच लंबा वहाँ पे पुराना एक कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और ये चीज़ अब उसके लिए बताना नामुमकिन थी कि ये इंजरी थी, ये जो मतलब घाव था ये कब हुआ था, इतना भी विपिन बाबू को याद नहीं आ रहा था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, क्या कभी वो गिरा था बचपन में जब वो छोटा बच्चा था और हो सकता है कि उसको कट लग गया। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, उसने ऐसी कोई सारी जो भी इंसिडेंट थी उनको रिकॉल मतलब रिमाइंड करने की कोशिश की, बट कुडंट मतलब वो कर नहीं पाया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर अचानक उनको दिनेश बाबू का जो दिनेश मुखर्जी थे उनका ख्याल आया। द मैन हैड सैड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस पर्सन ने बताया था जो उन्हें मिला था शॉप पे, बुक शॉप पे, कि जो दिनेश बाबू था वो भी आपसे वहाँ पे रांची में मिला था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उनसे पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में रहते थे, इन बनियंडन स्ट्रीट, जो बनियंडन स्ट्रीट थी वहाँ पे वो रहते थे। What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? What about going right now? अब मतलब वो सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। बट दैन फिर भी इफ़ वी हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन वो यदि कभी रांची गए ही नहीं तो दिनेश बाबू क्या सोचेंगे कि क्या मैं उनसे कोई कन्फर्मेशन करना चाहता हूँ, मतलब तसल्ली करना चाहता हूँ इस चीज़ की। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, और ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, शायद वो कंक्लूड मतलब ये कंक्लूजन निकालेंगे, नट्स होता पागल, कि जो बिपिन बाबू है वो पागल हो रहा था। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, रिडिकुलस होता है थोड़ा सा फ़नी मजाक, या नहीं ये तो उसका मजाक उड़ जाएगा, और वो सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं पूछ रहा, ये तो मेरा मजाक बन जाएगा। एंड ही न्यू हाउ रतलस दिनेश सार्केजम कुड बी, सार्केजम होता है व्यंग्य, थोड़े कटाक्ष की जो फीलिंग होती है, वो जानता था कि फिर कितने कठोर व्यंग्य मतलब कैसे मेरे पर वो फिर मतलब व्यंग्य करेगा, तीखे प्रहार करेगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशंस लिविंग रूम, और वो फिर अपने जो कोल्ड ड्रिंक थी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे उसकी एक सिप लेते हुए वो सिप ली उन्होंने। बिपिन बाबू फेल्ट एट इज अगेन, और फिर थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ। सच नॉनसेंस, मतलब क्या बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनके पास कुछ करने को तो है नहीं। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स एयर, इस तरह वो अदर्स पीपल एयर होता है मतलब दूसरे लोगों के मामलों में इंटरफेयर करना। जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता वे दूसरे लोगों के मामलों में जाके टांग अड़ाते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, और एक जब वो ऐसी थ्रिलर्स लिख रहे थे मतलब ऐसी एक रोमांटिक स्टोरी लिख रहे थे,
बेड में लेटे लेटे बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो वो जो मैन उन्हें वहाँ पे मिला था उसके बारे में वो सारी बातें भूल गई। नेक्स्ट इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। लेकिन नेक्स्ट डे जब विपिन बाबू अपने ऑफिस में काम कर रहे थे उन्हें नोटिस हुआ कि हर आने वाले घंटे में जो पिछले वाले दिन की जो मुलाकात थी उस पर्सन के साथ ऑक्यूपाइंग मतलब हासिल कर रही थी, जगह बना रही थी, वो उनके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा जगह बना रही थी। मतलब वो उस बात को जितना भूलने की कोशिश कर रहे थे वो बात उतना ही उनके माइंड के ऊपर हावी होती जा रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब उनको लगता है कि जब वो विपिन बाबू के बारे में मतलब मेरे बारे में इतना कुछ जानता है तो रांची ट्रिप के बारे में वो गलत कैसे हो सकता था। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो सच बोल रहा हो। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और लंच से पहले ही उन्होंने थोड़ा सा पहले उन्हें डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी से बातें करेंगे, फ़ोन करके पूछेंगे। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। ये अच्छा रहेगा कि इस क्वेश्चन को फ़ोन पे सेटल कर लिया जाए। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। एम्ब्रेसमेंट मतलब जो उलझन है, जो एक डर वाली कन्फ्यूजन वाली भावना है, ताकि वो फेस टू फेस ना दिखे। 235616 ये नंबर उन्होंने डायल किया। बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। इस तरह उन्होंने ये नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन एयर। और वो पूछते हैं कि आप दिनेश बाबू? मैं यहाँ से बिपिन बाबू बोल रहा हूँ। वेल व्हाट इज़ द न्यूज़। और वो कहते हैं उधर से, यस बताओ क्या बात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ कि क्या आपको एक ऐसी घटना याद है जो 58 में मेरे साथ घटी थी। तो बच्चों आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इस पार्ट को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, सो दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो लिंक है मैंने उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।